अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। बेटा मैं आपका शाहिद सर फ्रॉम फ्यूचर एक्स। बेटा आपको पता ही है कि हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम पहले ही आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि जो आपका एग्जाम है वो अच्छे से अच्छा जाए। और आज मैं आपके लिए ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ही ज्यादा चांसेस है कि बेटा जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में यही क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो बेटा बिना आपका टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, जो हमारा पहला यूनिट है दैट इज एनिमल किंगडम। ठीक, आपको पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब कौन कौन सा क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब किस किस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। नंबर 1 पॉरीफेरा, इंपॉर्टेंट है बेटा जी, पता है आप लोगों को। इसके साथ साथ ऑर्थोपोडा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोलस्का, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, प्लेटेहेल्मिन्थीज एंड सीलेंट्रेटा। बेटा इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में और बहुत चांसेस है इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक बेटा। हाँ, नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक बेटा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इस साल भी चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सीलोम। बेटा पता है आपको सीलोम के बारे में 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाओगे। ठीक बेटा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सॉरी बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक, इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा हमें पता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपको 2 चैप्टर्स रखे गए हैं। नंबर 1 इज फ्रॉग एंड नंबर 2 इज बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, फ्रॉग में आप क्या पढ़ के जाओगे। नंबर 1 राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। तो एनाटॉमी आपको पढ़नी है और डायग्राम्स को भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन राइट टू एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। बेटा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, टू एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली ये आ सकता है। ठीक, शाबाश। इसके बाद कौन सा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। बेटा इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, पहला क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे दैट इज हाउ डज अ न्यूक्लियोटाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन व्हाट आर एंजाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। साथ साथ आप प्रॉपर्टीज भी पढ़ोगे, इसके साथ साथ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेटा ये एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, लॉक इन की थ्योरी वगैरह वो आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स which affect the function of enzyme। बेटा वो भी आप पढ़ के जाओगे, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक बेटा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बेटा ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में। ठीक, इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड राइट डाउन देयर सिग्निफिकेंस। बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप पढ़ के जाओगे। इसके बाद व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेटा ये भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको ये देखने को मिलेगा। सो बेटा ये आप पढ़ के जाओगे, ठीक। इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। बेटा ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के जाओगे। एंड इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, इंशाल्लाह एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। इसके बाद हमारा एक और यूनिट है, दैट इज सेल एंड सेल साइकिल। इसमें हमें सेल और सेल साइकिल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पता ही है सभी को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक। इसके बाद डिफाइन सेल थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सेल थ्योरी है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी आप पढ़ के जाओगे, ठीक। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली, नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक बेटा जी। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आप पढ़ के जाओगे। सीलिया फ्लैजिला, ये भी पढ़ना है। प्लास्टिड्स, और बेटा इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की डिफरेंट टाइप्स, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड गोल्जी एपेरेटस, एंड लास्ट में सेंट्रियोल भी आप पढ़ के जाओगे। और इसी में से आपको इंशाल्लाह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द सेल साइकिल, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, व्हाट इज सेल साइकिल एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल है क्या और उसके डिफरेंट स्टेज है क्या, ये आप पढ़ के जाओगे। और बेटा जी एक और काम आप करना, आप बस मियोसिस पढ़ लेना, क्योंकि सभी को पता है मियोसिस फर्स्ट आप अच्छे से पढ़ोगे और मियोसिस सेकंड जो आप पढ़ोगे वो सेम होता है एज दैट ऑफ माइटोसिस। तो बस आप मियोसिस पढ़ लेना, माइटोसिस आपका खुद ब खुद कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, बेटा आस्क्ड क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें से, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। बेटा ये क्वेश्चन भी आया है और आ भी सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी जूलॉजी का, और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी यूनिट में आपको होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन डिटेल। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तो अच्छे से आप पढ़ के जाओगे, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहां से, एक्सप्लेन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बेटा पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो चांसेस है क्या पता इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल ब्लड। ब्लड को आप एक्सप्लेन करोगे इन डिटेल, इट्स कंपोजिशन, उसके साथ साथ फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो ये वाला पोर्शन भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक। उसके बाद 5th क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी या ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या फर्क है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल। बेटा जी हमने ये क्वेश्चंस पढ़े भी है, जो हमारा बोर्ड रिवीजन कोर्स था उसमें ये क्वेश्चंस हमने अच्छे से पढ़े हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियक साइकिल भी आप पढ़ के जाओगे, ठीक बेटा। उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ डबल सर्कुलेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, ठीक। उसके बाद
एक और क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन हमारी बॉडी में कैसे बनता है, मैकेनिज्म है क्या, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। बेटा जी यहां पे थोड़ा ध्यान रखें, जो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है ये आप ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे, बस आप डायग्राम्स इसकी देख लेना, किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लेना, ज्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। बट ये जो नेफ्रॉन है बेटा ये आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेफ्रॉन को आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा और डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, तो इस नेफ्रॉन को आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को हमारी बॉडी में रेगुलेट कैसे किया जाता है, बेटा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक बेटा, शॉर्ट नोट, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म्स कौन से होते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म्स कौन से होते हैं, एंड अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म्स कौन से होते हैं, इन चीजों की तरफ भी आप नजर डाल दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, व्हाट आर जॉइंट्स। ठीक, जॉइंट्स कौन कौन से होते, पहले जॉइंट होते क्या है, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कार्टिलेज और बोन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद व्हाट आर स्केलेटल मसल्स, बेटा पता है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केलेटल मसल्स क्या होती है, एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेटा बहुत बार आपके एग्जाम में आया है और इस साल भी आने के चांसेस है, तो बेटा जी आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, आगे डिस्क्राइब द रिब केज। ठीक, रिब केज होता क्या है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और रिब केज के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिब्स होती है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, इनको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन रेड एंड व्हाइट मसल, बेटा ये भी छोटा सा नोट आप पढ़ के जाएगा, यूजुअली 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो आप इस पे भी नजर डाल दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बेटा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद लिस्ट एट लीस्ट 2 क्रेनियल नर्व्स विद देयर फंक्शन। 2 क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपको बताना है, इसके साथ साथ उसकी बेटा आस्क्ड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे ये क्वेश्चन रखा है, 2 क्रेनियल नर्व्स और उनकी फंक्शंस आपको बतानी पड़ेगी। 2 मार्क्स का यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद एक्सप्लेन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होती है और कंडक्ट कैसे होती है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में डिफरेंस क्या होती है। ठीक, उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, बेटा 10th में भी पढ़ा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है, और आपके 11th में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। एक सेकंड बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन हॉर्मोन्स एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 डिफाइन हॉर्मोन्स, आपको पहले हॉर्मोन्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए बेटा आस्क्ड क्वेश्चन है, पहले क्या पूछा गया था, हॉर्मोन्स, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग, अब कौन कौन सा हार्मोन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक, एंटीडायूरेटिक हार्मोन, ठीक, उसके बाद ऑक्सीटोसिन को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, टीएसएच को, देन ग्रोथ हार्मोन एंड एड्रिनलिन हार्मोन को भी आप अच्छे
से पढ़ के जाओगे। ठीक बेटा, उसके बाद एक और क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। कॉज आपको पढ़ने हैं, सिम्टम्स आपको देखने हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिएटिनिज्म। नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ क्रिएटिनिज्म, ठीक, उसके साथ साथ मिक्सिडीमा एंड गोइटर। ये 3 डिजीजेस जो आपके हार्मोनल सिस्टम से है, इन 3 डिजीजेस को आप क्या पढ़ोगे, एक तो कॉजेस इसके, सिम्टम्स इसके एंड इसका, इन सभी डिजीजेस का ट्रीटमेंट भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो बेटा ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बेटा ये रहा आपका स्कैनर, यहां पे आप स्कैन कर सकते हो और जो क्वेश्चंस हमने देखे, अगर आपके पास अभी तक नोट्स नहीं है, मुझे पता है बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अभी तक नोट्स भी नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, यहां पे स्कैन करोगे, यहां से आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और उसी टेलीग्राम चैनल में आपको इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स मिलेंगे। तो बेटा जी आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना पेपर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।